हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास। हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स अर्थात तरंग प्रकाशिकी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था प्रकाश के व्यतिकरण की घटना के बारे में, और प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया था साइंटिस्ट यंग्स ने, और उनका हमने पढ़ा था यंग्स का एक्सपेरिमेंट प्रकाश के व्यतिकरण के लिए। ठीक है, तो वहां पर जो था वही डायग्राम को एक बार फिर बनाया गया है, क्योंकि इसमें एक टॉपिक जो फ्रिंजें हमारी बन रही थी उन फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब हमको दो तरह की चौड़ाई होगी, एक रेखीय चौड़ाई होती है और एक होती है कोणीय चौड़ाई। ठीक है, तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि क्या पढ़े थे हम। ये पढ़े थे कि एक प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है S, पीछे से कोई प्रकाश आया, वो S से यहाँ से पास आउट हुआ, ये गोलीय तरंगाग्र बनाएगा, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, और ये पहला वाला पर्दा था हमारा M, ये दूसरा पर्दा था N, और ये तीसरा पर्दा था हमारा L। ठीक है, ये मेन मुख्य पर्दे के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य पर्दा है, इसके ऊपर हमें व्यतिकरण की घटना दिखाई देगी कि किस प्रकार से प्रकाश का व्यतिकरण हो रहा है। अब आ जाते हैं यहाँ से जो प्रकाश, ये एक स्लिट है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। ये पहला छिद्र है, ये दूसरा छिद्र है, दोनों के छिद्रों के बीच की दूरी स्मॉल d है, और जिस पर्दे में ये छिद्र है उस पर्दे से कैपिटल D डिस्टेंस पर एक मुख्य पर्दा रखा हुआ है L, जिस पर प्रकाश के व्यतिकरण की घटना दिखाई देती है। ठीक है, वहां पर हमने ये निकाला था कि जब प्रकाश का व्यतिकरण हुआ, अर्थात यहाँ पर जो ये O बिंदु है, यहाँ पर हमको ब्राइटनेस दिखाई देती है, एक छोटा सा एरिया होता है, ये यहाँ से की एक पट्टी सी दिखाई देगी जिस पर ब्राइटनेस दिखाई देगी, ज्यादा चमक दिखाई देगी, उसको हम बोलते हैं दीप्त फ्रिंज। और जहाँ पर शैडो दिखाई देती है, अंधेरा सा दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं अदीप्त फ्रिंज। तो जो O पॉइंट है, जो लंब अर्धक है, यहाँ पर इसके सामने जो पर्दे के ऊपर बिंदु आता है O, यहाँ पर बनती है हमारी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, उसको केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अल्टरनेट रूप में यहाँ पर दीप्त, ये अदीप्त बनेगी, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें जो स्लॉट्स हैं वो बनते हुए दिखाई देते हैं दीप्त और अदीप्त के, जिनको हम फ्रिंजे कहते हैं। इनकी स्थिति हमने यहाँ पर बिंदु P के लिए निकाला था कि किसी दीप्त फ्रिंज की स्थिति बिंदु O से यदि हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हमने x माना हुआ है, तो xm के लिए फॉर्मूला आया था हमारा xm दीप्त फ्रिंज की स्थिति बराबर आई थी फॉर्मूला m इंटू लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, जहां पर m होगा, जहां पर m क्या है हमारा, एक नंबर को डिनोट कर रहा है, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर में क्या रख सकते हैं आप, m की वैल्यू रख सकते हैं 0 1 2 3 4 5। यदि आप xm की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर xm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। दैट मींस केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। कैसी दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। ये कब होगी, जब हमारा जो हमारा पथांतर होता है दो तरंगों के बीच का, यदि उन दोनों तरंगे जो यहाँ पर मिल रही हैं उनके बीच का पथांतर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वो स्थिति कौन सी थी, जब S1 और S2 से प्रकाश की तरंगें चलती हैं और O पर आकर मिलती हैं, तो इस स्थिति में दोनों तरंगों के बीच का पथांतर 0 होता है। उसके बाद यदि पथांतर लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, 4 लैम्डा है, तो उस केस में हमारा व्यतिकरण संकोची होता है, और संकोची व्यतिकरण की घटना पर पर्दे के ऊपर हमको दीप्त फ्रिंज दिखाई देती है। ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस। आज हम निकालेंगे ये फ्रिंजें बन रही हैं, इनकी चौड़ाई कितनी है, कितनी कितनी चौड़ी फ्रिंजें यहाँ पर बनाई दिखाई हमको देंगी। ये अल्टरनेट रूप में बनती हैं, लेकिन इक्वल साइज में बनेंगी। जो पर्दे के ऊपर संकोची और विनाशी व्यतिकरण की घटना घट रही है, उनसे प्राप्त होने वाली फ्रिंजे हमको इक्वल साइज की प्राप्त होती है। यहाँ पर हमने दिखाई है, देखिए डार्क फ्रिंज, ये ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ये यहाँ पर डार्क आई है फिर ब्राइट आई है, तो अल्टरनेट वे में बननी है। लेकिन जो इनकी ये वाली स्थिति निकालनी है हमको, ये कितनी चौड़ी बन रही है, ये वाली, ये कितनी चौड़ी है, ये कितनी चौड़ी है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेखीय चौड़ाई। तो रेखीय चौड़ाई निकालने के लिए किस प्रकार से हम फॉर्मूला बनाएंगे, जरा ध्यान दें। देखिए यहाँ से O से, अभी इस O को देखेंगे हम, तो ये जो दीप्त फ्रिंज है आधी ऊपर जाती है और आधी कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं mv और m+1v, दो दीप्त फ्रिंज निकालेंगे। एक दीप्त फ्रिंज की डिस्टेंस ले ली हमने m तक की, और एक ले ली m+1 तक की। ठीक है, ये m की ले ली और ये किसकी ले ली,
m+1 की ले ली O से। यदि हम इन दोनों का डिफरेंस ले देंगे तो वो बीच वाले जो फ्रिंज हमको दिखाई देगी, जो बीच में जो फ्रिंज का पोर्शन है वो उसकी चौड़ाई बनकर के आ जाती है। ठीक है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए MV दीप्त फ्रिंज के लिए स्थिति क्या होती है, xm बराबर m लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब मैं निकालता हूँ m+1 की दीप्त फ्रिंज की जो स्थिति होगी। m+1 के लिए क्या हो जाएगी, xm+1 इज इक्वल टू हो जाएगा m+1 इंटू लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हमें फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है तो m+1 वाली जो दीप्त फ्रिंज की स्थिति है उसमें से MV दीप्त फ्रिंज की स्थिति को माइनस कर दें तो हमारी दीप्त फ्रिंज जो हमारी फ्रिंज बननी है उसकी चौड़ाई आ जाती है। दैट मीन्स फ्रिंज की चौड़ाई इसे बीटा से डिनोट कर देते हैं तो बीटा बराबर आ जाएगी xm+1 माइनस xm। ठीक है, xm+1 की वैल्यू पुट करेंगे तो m+1 इंटू लैम्डा d अपॉन स्मॉल d माइनस m लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है, चलिए इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा d ये क्या हो जाएगा m लैम्डा d अपॉन स्मॉल d माइनस लैम्डा d अपॉन स्मॉल d प्लस माइनस m लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। तो ये कैंसिल आउट हो जाता है तो फाइनली हमारे पास में क्या रिजल्ट आ जाता है, हमारे पास में रिजल्ट आ जाता है कि फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर हो जाती है लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ये आ गई हमारी फ्रिंज की चौड़ाई। क्या आ गई, फ्रिंज की चौड़ाई। यूनिट क्या में आएगी, यूनिट हमारी मीटर में आएगी। क्यों, d ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है और लैम्डा वेवलेंथ ये भी जो है हमारी मीटर में ही मेजर की जाती है तो ये भी डिस्टेंस है। दैट मींस क्या बच जाएगा हमारा मीटर। तो हमारी फ्रिंज की चौड़ाई ये दीप्त फ्रिंज हो या अदीप्त फ्रिंज हो जो कि इक्वल साइज की बनेगी तो दोनों की चौड़ाई के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। बीटा फ्रिंज की चौड़ाई है, लैम्डा एकमणिक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है जो यहाँ से डाला गया है, d जो स्लिट्स हैं वहां से मुख्य पर्दे तक की दूरी है, स्मॉल d दोनों जो स्लिट्स हैं S1 और S2 उन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, ये हो गया हमारा रेखीय चौड़ाई किसी दीप्त या अदीप्त फ्रिंज की। अब हम बात कर लेते हैं कोणीय चौड़ाई की। ठीक है, कहें कि कोणीय चौड़ाई की अगर मैं यहाँ पे डिनोट करना चाहूं तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू वो क्या कहलाई जाएगी, लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। दैट मींस फ्रिंज की चौड़ाई। ओके, चलिए अब मैं इसे हटा देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोणीय चौड़ाई की। कौन सी चौड़ाई, कोणीय। देखिए कोणीय चौड़ाई क्या है, कोणीय चौड़ाई का मतलब यह है कि ये कितने एंगल पर, जैसे यहाँ से जो एंगल आए हैं हमारे वो कितने एंगल पर यहाँ पर दोनों फ्रिंज जो ये फ्रिंज बन रही है हमारी ब्राइट फ्रिंज बन रही है ये और ये कितने एंगल का डिफरेंस है वो कहलाता है इसकी कोणीय चौड़ाई। ठीक है, जैसे 10 और 15 के बीच में हमारी क्या बन रही है, दीप्त फ्रिंज बन रही है तो वो 10 और 15 के बीच में कितना डिग्री का एंगल बना, 5 डिग्री का एंगल बना तो 5 डिग्री कहलाएगा हमारा दीप्त फ्रिंज। अगर दीप्त बन रही है तो दीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, अगर अदीप्त बन रही है तो अदीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई। ठीक है, अब इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल यहां पर ये ट्रायंगल है, इसको अगर मैं R मान लेते हैं, चलिए ROP। यदि इस ट्रायंगल में देखूं मैं त्रिभुज कोणीय चौड़ाई के लिए निकाल रहे हैं, यहां पर लिख देते हैं कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई दीप्त की निकाल रही है अदीप्त। देखिए कोणीय चौड़ाई के लिए क्या निकाल रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं त्रिभुज ROP, समकोण त्रिभुज है ROP में, ROP में tan थीटा यूज करें तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा
एक्स एम ओवर कैपिटल डी। ठीक है, थीटा क्या है हमारा, अगर एम बी के लिए निकाला है तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने एम। थीटा जो है बहुत ही स्मॉल एंगल होता है, और रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में हम ये जानते हैं कि स्मॉल एंगल्स के लिए उनके रेशियो जो होते हैं, जो अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, और जो एंगल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो tan थीटा m को मैं थीटा m में लिख सकता हूँ, दैट मींस थीटा m इज इक्वल टू हो गई x m अपॉन कैपिटल D। ये आ गई मेरी किसी दीप्त, अगर मैं दीप्त के लिए निकाल रहा हूं तो ये आ गई दीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति। क्या आ गई, दीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक mv के लिए कोणीय स्थिति निकाल लो और एक m+1v के लिए कोणीय स्थिति निकाल लें। m+1v में से mv को अगर हम लेस कर दें तो बीच की वो एंगल आ जाएगा जिसमें हमारी जो फ्रिंज बनी है बेसिकली उस फ्रिंज का एंगल आ जाएगा कि वो कितने एंगल तक हमारी फ्रिंज वहां पर दिख रही है। तो अगर मैं निकालूं थीटा m के लिए तो ये हो गया m+1 की कोणीय स्थिति निकालूं, m+1v फ्रिंज की कोणीय स्थिति, दीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति। ये कौन सी की है, ये m दीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति आई है। तो थीटा m+1 इक्वल टू हो जाएगा x m+1 ओवर कैपिटल D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लेस करते हैं दीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई के लिए, दैट मींस कोणीय चौड़ाई हमारी, कोणीय चौड़ाई इज इक्वल टू हो जाएगी दीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई थीटा m+1 माइनस थीटा m, xm+1 माइनस xm ओवर कैपिटल D। ठीक है, अब फॉर्मूला से जो हमारा फॉर्मूला था xm वाला, यही था फॉर्मूला। xm की वैल्यू क्या थी, m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। वैल्यू पुट करें m की, m+1 और xm की, तो ये आ जाएगा m+1 लैम्डा इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये d को इसके भी नीचे लिख लेते हैं, चलो अलग अलग कर देते हैं, माइनस m लैम्डा d अपॉन स्मॉल d इंटू ये वाला कैपिटल D से d कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाता है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा की, तो ये हो गया m लैम्डा अपॉन स्मॉल d प्लस लैम्डा अपॉन स्मॉल d माइनस m लैम्डा अपॉन स्मॉल d, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। दैट मींस कोणीय चौड़ाई जो थी हमारी, उसके लिए क्या फॉर्मूला आ गया, कोणीय चौड़ाई बराबर आ गई लैम्डा अपॉन स्मॉल d। लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है जो एकवर्णी प्रकाश स्लिट के ऊपर यहाँ पर आया है, और d क्या है, दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा रेखीय चौड़ाई भी, कोणीय चौड़ाई भी, और जो स्थिति है दीप्त की और अदीप्त की वो भी हमें याद है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं 2-3, वो उनको लगा लेते हैं। देखिए हमारे टेक्स्ट बुक में पहला न्यूमेरिकल है 10.4, न्यूमेरिकल नंबर 10.4 है, इसको रफ कर देते हैं। फॉर्मूला याद रहना है हमें। तो न्यूमेरिकल है, यंग के द्विवीय झिर्री प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 mm है, पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई, प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10.4 हमारे टेक्स्ट बुक का है, तो उसमें क्या कहा गया है, झिर्रियों के बीच की दूरी, दैट मींस स्मॉल d 0.2 मिलीमीटर, मिलीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर है, लेकिन उससे पहले दिया है पर्दे की डिस्टेंस। स्लिट से पर्दे की डिस्टेंस दी है d = 1.4 मीटर। और क्या दिया है? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज, दैट मींस x चतुर्थ मतलब 4, x 4 की वैल्यू दी है हमको कितनी? 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि प्रकाश जो इसके ऊपर डाला गया था जिससे दीप्त फ्रिंज बनी है उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है। कैसे सोल्व करेंगे? दीप्त फ्रिंज के केस आया है तो हम जानते हैं कि दीप्त फ्रिंज की जो स्थिति होती है xm बराबर होती है mवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति m लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, यही होती है m लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है। चलो जी, अब जब ये होती है तो कौन सी के लिए निकालना है? 4 के लिए। m बराबर क्या रखना है? 4, तो x 4 हो जाएगा m की जगह 4, लैम्डा फाइंड आउट करना है d 1.4 और स्मॉल d कितना है? 0.28 into 10⁻³ यहाँ से वैल्यू निकालनी है लैम्डा की। x4 मेरे को दिया गया है, x4 कितना दिया गया है? 1.2 सेंटीमीटर है। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं 10⁻²। तो x4 की वैल्यू तो हो गई 1.2 into 10⁻², इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी into 0.28 10⁻³ इज इक्वल टू हुआ लैम्डा, ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। चलिए कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। 14 14 56 5.6 आ जाएगा, 5.6 लैम्डा निकालना है, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5, 1.2 0.28 10⁻⁵ डिवाइड बाय 5.6 इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा फाइंड आउट करना है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट को अगर मैं इधर खिसका दूं तो ये कंप्लीटली कट जाएगा, तो पॉइंट को इधर खिसकाने पर 2 डिजिट और माइनस के ऐड हो जाएंगे, तो ये बच रहा है हमारा 12 28 10⁻⁷ डिवाइड बाय 56। तो ये कितना आ गया मेरा? 28 दूनी 56 और 2 छिक्का 12। ये लैम्डा था, दैट मींस लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 6 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है। यदि अगर हम इसको और थोड़ा सा ठीक से तरीके से लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 600 × 10⁻⁹ मीटर। पॉइंट को 2 डिजिट आगे किसका दिया? या लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। तो 600 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित किया गया था, जिससे हमें फोर्थ दीप्त फ्रिंज की स्थिति 1.2 सेंटीमीटर प्राप्त। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें है 10.7 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10.7। क्वेश्चन नंबर 10.7 इसमें क्या कहता है? इसमें कह रहा है कि एक द्विच्छेदी प्रयोग में 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर एक फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई हमको मिलती है इस बार थीटा के रूप में, हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए कोणीय चौड़ाई हमको कितनी मिलती है? 0.2 डिग्री पाई गई। उपयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 600 नैनोमीटर है। यदि पूरा प्रायोगिक उपकरण जल में डुबो दिया जाए तो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई क्या होगी? जल का अपवर्तनांक 4/3 है। देखिए गिवन क्या डाटा है हमको, उसने कहा है कि जो प्रकाश का अपवर्तनांक है जल का जो अपवर्तनांक है वो दिया गया है 4/3।
कोणीय चौड़ाई, जब उसको वायु में रख करके एक्सपेरिमेंट को किया गया तो कोणीय चौड़ाई हमें थीटा की वैल्यू दी गई है वायु के लिए 0.2 डिग्री, 0.2 डिग्री। ठीक है। उसके बाद इस पर जो प्रकाश डाला गया वो था कितनी तरंगदैर्घ्य का, 600 नैनोमीटर का, 600 नैनोमीटर। ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि इस पूरे प्रयोग को जल में डुबो दिया जाए तो जल में डुबोने के बाद में जो हमारी वो बनेगा, हमारी कोणीय चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी, ये बोल रहा है। ठीक है। अब देखिए, जब किसी एक्सपेरिमेंट को हम वायु में कर रहे हैं और उसके बाद हम उसको जल में कर रहे हैं तो उसकी जो वेवलेंथ थी प्रकाश की वो चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो पहली चीज तो ये है कि हम जानते हैं कि कोणीय चौड़ाई का फॉर्मूला, कोणीय चौड़ाई थीटा बराबर होता है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, इतना जानते हैं। यदि हमने वायु में किया तो थीटा बराबर हो गया लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। यदि हमने इसी एक्सपेरिमेंट को जल के अंदर किया तो इसकी वेवलेंथ चेंज होगी, ये हम पीछे पढ़ करके आए हैं। तो जल के अंदर जो हमारी कोणीय चौड़ाई है थीटा डब्ल्यू बराबर हो जाएगी, जल के अंदर कोणीय चौड़ाई वो बराबर हो जाएगी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जल के अंदर बटे डी। डी चेंज नहीं होगा, स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस तो सेम रहेगी। ठीक है। अब हम जानते हैं कि वो जो चेंज होती है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य किसी दूसरे माध्यम में जाने पर वो होती है लैम्डा डब्ल्यू बराबर लैम्डा अपॉन अपवर्तनांक, लैम्डा अपॉन अपवर्तनांक। ठीक है। तो लैम्डा डब्ल्यू बराबर क्या है, लैम्डा अपॉन एन डब्ल्यू। यहाँ पर मैं लैम्डा डब्ल्यू की जगह क्या रख सकता हूँ, लैम्डा अपॉन एन डब्ल्यू। ठीक है। नाउ थीटा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन स्मॉल डी इनटू एन डब्ल्यू। ठीक है। ओके। यहाँ पर मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इजी हो जाएगा। अब मेरे को थीटा डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। थीटा वैल्यू गिवन है, लैम्डा हमारे को गिवन है, तो डी को रिप्लेस करना होगा। क्या करें, इक्वेशन नंबर 142 से डिवाइड कर दें, क्योंकि स्मॉल डी की वैल्यू नहीं गिवन है, एन डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है। तो थीटा अपॉन थीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन डी डिवाइड बाई लैम्डा अपॉन डी इनटू एन डब्ल्यू। डी से डी कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो थीटा ओवर थीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एन डब्ल्यू। ठीक है। ए लिख दे, पूरा लिख दे एन डब्ल्यू ए, क्योंकि हमने वहां पर एन डब्ल्यू ए करके लिखा है, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, तो थीटा डब्ल्यू की वैल्यू हमको निकालनी है, तो थीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा थीटा ओवर एन डब्ल्यू ए। थीटा कितना है मेरे पास, 0.2 डिग्री डिवाइड बाई एन डब्ल्यू कितना दिया है, 4/3, 4/3, तीनों पर पहुंच जाएगा। तो थीटा डब्ल्यू बराबर आ गया 2 3 6 0.6 डिवाइड बाई 4। ठीक है। तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा डब्ल्यू बराबर, ऊपर को लिख देते हैं क्योंकि आपको दिखे नहीं, तो थीटा डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 0.6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.15 डिग्री। दैट मीन्स अगर ये प्रयोग वाटर में किया जाए तो वहां पर कोणीय चौड़ाई 0.15 डिग्री है, और यदि वायु में किया गया था तो 0.2 डिग्री है। दैट मीन्स कोणीय चौड़ाई क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। और क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, उनको आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश के विवर्तन की घटना। ठीक है। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। थैंक यू वेरी मच।